केपी न्यूज़। मैं अभी लखीसराय के सरजुग होटल में हूं, जहां विकासार्थ ट्रस्ट के सचिव एवं सलाहकार, राज्य स्तरीय सलाहकार और जिला के आंदोलनकारी, जिला कोऑर्डिनेटर, प्रखंड कोऑर्डिनेटर सभी लोग यहां पहुंचे हुए हैं। मैं इनका जो ट्रस्ट है वो अभी खास करके बाल विवाह पर ज़्यादा जोर दे रही है और काम कर रही है, और इनसे मैं मिल करके आपको ये जानकारी दूंगा कि कैसे ये बाल विवाह पर इनका टारगेट है कि 2030 तक हम बाल विवाह को 5% पर ला देंगे। क्या ये रणनीति होगी इनकी, कैसे ये जिला में कार्य करेंगे और कैसे आगे जो ये कार्य कर रहे हैं, अभी तक कितने केसों में इन्होंने सफलता प्राप्त किया है, क्या इनका आगे प्रक्रिया है, इन सारी बातों से मैं आपको अवगत कराता हूं। और मैं सीधे लेके चलता हूं आपको सुनीता सिंह के पास और मैं उनसे मिलवाता हूं कि ये क्या कह रही हैं अपने ट्रस्ट के बारे में। जी मैडम, बताइए क्या आपका रणनीति है और कैसे आप इतना बड़ा जो मिशन लेकर के चल रही हैं, तो इसकी सफलता का क्या सब राज है, ये बताइए। 2023 में जब लखीसराय में मैं काम करने के लिए आई, तो शुरुआती दौर में हमने एक कैंडल मार्च किया मननपुर में, क्योंकि वो चानन जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड एरिया है। तो वहाँ पे कैंडल मार्च किया हमने, और बीडीओ के पास डीएम के द्वारा पहले हमने जगह लिया कि कौन सा ऐसा जगह है, चूँकि जहाँ पे काम करने काम हो उसी जगह में काम करना है। तो उन्होंने मुझे ये सब जगह 50 गांव दिया, चूँकि एक साथ 400 से ज़्यादा गांव यहाँ हैं, तो उतना गांव एक साथ संभव नहीं है। तो पहले जो गांव है 50 गांव, उसको पिछले साल करके देखा हमने, तो अच्छा रहा हम लोगों का। जिस तरह से हम लोग काम अपनी रणनीति बनाए और काम को शुरू किए, तो उसमें सफलता भी मिली। शुरुआती दौर में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर थोड़ा डर भी था कि कैसे इस चीज़ को, डर भी था, लेकिन धीरे धीरे वो डर अंदर से ख़त्म हो गया। डर किस बात की? डर इस बात की थी कि अब ये तो ऐसा मुद्दा है, अगर ऐसा नहीं रहता तो आज तक बाल विवाह नहीं होता। लोग नहीं करते, कोई किसी को बोल देता, क्योंकि आजकल बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं कि भाई तुम क्यों कर रहे हो कम उम्र में शादी। तो एक डर तो है, और एक समाज में भी इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से बढ़ाना है, उसमें सबका सहयोग भी होना ज़रूरी है। तो वो 50 गांव को हमने पिछले साल किया, और इस साल फिर 50 गांव को लिए हैं, लेकिन साथ में पूरे लखीसराय में कर रहे हैं। ये आप धर्म गुरु को साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं, तो ये सब कैसे मुमकिन है, इसको बताइए। चूँकि मेरा पिछला एक्सपीरियंस है, हमने पिछले 2017 से 2023 तक धर्मगुरु के साथ हमने काम किया बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट में, प्लस पटना में भी। तो हमारा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है कि धर्म के माध्यम से भी हम किसी काम को उस मुकाम तक ले जा सकते हैं, तो बाल विवाह को भी क्यों नहीं ले जा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं राम सीता की शादी, बहुत लोग राम पूजा करते हैं, राम जी की, सीता जी की, तो उसको देख के भी तो लोग समझेंगे। तो धर्मगुरु भी एक प्लेटफॉर्म है। पोलियो की बात करते हैं तो वो भी धर्मगुरु के माध्यम से ही, उसका भी अभी रेशियो नहीं है। आए दिन 5G मोबाइल जो हो गया है मैडम, सब लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल के जरिए फेसबुक पे बात होती है, अगले दिन पता चलता है कि लड़का और लड़की निकलता है और सीधे जाके शादी कर लेता है। तो क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा और अभी इसमें काम करने की आवश्यकता नहीं है? निचले स्तर तक, जहाँ तक कि अशिक्षित जो वर्ग हैं, खास करके जहाँ शिक्षा का अभाव है, वहीं बाल विवाह ज़्यादा हो रहा है। तो हमें उसके मास में जाने के लिए, वहाँ कैंपेन करके जागरूक करने के लिए क्या आपकी टीम लखीसराय में कर रही है, और किस स्तर पर आपने है? तो इस कम्युनिटी के लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके अंदर उतनी जागरूकता नहीं है, तो हम लोग उसी जगह को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसी जगह पे हम अपना टारगेट बना रहे हैं, उसी जगह को फोकस दे रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए टीम तो आपका तैयार होगा ना यहाँ जिला में? जी, जी। कितने लोग हैं यहाँ? हम लोग का एक नेटवर्क बना हुआ है, उसमें 160 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं उस नेटवर्क में, और ऐसे अभी हमारे 10-11 लोग हैं। चूँकि पैसों की भी कमी है, तो भाई कुछ लोग तो हैं जो ऐसे मदद कर रहे हैं, बाकी लोग हैं हम जितने तरह से सक्षम हैं उतने तरह से उनको मदद करके उस काम को कर रहे हैं। क्योंकि रोटी के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो उनको भी देना पड़ेगा ना। चलिए, जो भी बात हो, अगर सुनीता
का जो भी प्रश्न है, समाज के लिए बाल विवाह कलंक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाल विवाह से जहाँ तक कि जच्चा और बच्चा दोनों को नुकसान है, और ख़ास करके जब हम लोग प्रौढ़ होते हैं उससे पहले शादी हो जाता है, उसका क्या सब खामियाजा है ये सारे लोग समझ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम कड़ी और सबसे अहम पार्ट ये है कि इसके लिए पूरे समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है, सभी लोगों को हाथ बटाने की आवश्यकता है, चाहे वो धर्म गुरु हों या फिर स्वयंसेवी संस्था हो या फिर समाज के प्रबुद्ध लोग हों। जब तक सभी लोगों का एक साथ इस पर निगरानी नहीं होगी तब तक हमें नहीं लगता है कि इस घटना को हम अभी जो इस रेशियो से बता रहे हैं कि हम कम करना चाह रहे हैं तो कम होगा। लेकिन फिलहाल इनका काम है, ये अपने ट्रस्ट के माध्यम से लगातार जागरूक कर रहे हैं और करना भी चाहिए। जब तक ऐसे लोग सामने नहीं आएंगे तब तक आखिर शुरुआत तो किसी को करना ही करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूं जो इनके संरक्षक हैं राज्य स्तरीय, मैं उनसे बातचीत करवाऊंगा कि वो किस प्रकार का संरक्षण प्राप्त दे रहे हैं ट्रस्ट को और कैसे वो काम कर रहे हैं। जी विकास और यहाँ भी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये मुख्यतः हम लोग व्यवहार परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन। और इसमें जो धर्म गुरु होते हैं उनकी एक विशेष भूमिका होती है। जैसे उदाहरण के लिए अभी जैसे बताया गया पोलियो, लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा, रेडिकेट नहीं हो पाएगा, लेकिन धर्म गुरुओं का सहारा भी लिया गया और आज आप देख रहे हैं उसका परिणाम हम लोगों के सामने है। और भी बहुत से सरकारी कार्यक्रम हैं जिनको की सफलता प्राप्त हुई है। तो अलग ये भी एक रणनीति हम लोग इसके लिए भी सोच रहे हैं, क्योंकि जैसा अभी बातचीत हो रही थी ये बहुत आसान नहीं है। ये जो समस्या है ये बहुत आसान, ऊपर से बहुत दिखता है कि सरल है, लेकिन सरल है नहीं। जो आपने बताया कि ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ जानते हैं लेकिन उनकी अपनी मजबूरियाँ कह लीजिए, एक्सक्यूज़ जो वो कहते हैं, जो बहाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर मन पे भारी पड़ता है। जैसे समाज का दबाव है, आर्थिक स्थिति है, उनको जैसे मोबाइल है तो आज के उनकी सुरक्षा की चिंता है। तो ये सारे बहाने हैं, लेकिन हम ये समझाते हैं कि ये सारे बहाने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बच्ची को ढकेल देंगे, कुएं में तो नहीं ढकेल सकते हैं। समस्याएं हैं, समस्याओं का निपटारा करना पड़ेगा। उसी के लिए हम लोग एक माहौल बनाने की बात है, कैसे समाज में हम लोग माहौल बनाएं। तो विकासार्थ इसी से जुड़ा हुआ, और विकासार्थ जैसे मैंने बताया एक नेटवर्क है, राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन। उनका भी एक तरीका है, जो टिप्स, एक पूरी पुस्तक उन्होंने लिखी है कि कैसे कैसे हम इसको करेंगे। शुरू में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर लोगों को समझाएंगे, फिर लोगों को डर बताएंगे, और लोगों का जो एक्शन होना है, कुछ लीगल एक्शन करना ज़रूरी है। तो ये कुछ 4 स्टेप्स हैं जिसके हम लोग पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। देखिए सर का कहना है सीधे है कि जो मेरा स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूं, और मेरा ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसमें काम चल रहा है और इन्हें पूर्ण विश्वास है कि हम आगे इसमें सफलता हासिल करेंगे। मैं लखीसराय के सेनापति जिला कोऑर्डिनेटर संजय कुमार जी से मैं मिलवाता हूं कि वो लखीसराय के लिए क्या सब रणनीति तैयार कर रहे हैं और कैसे काम करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और जैसे कि आप जान रहे हैं, मैं एक स्वयंसेवी आदमी हूं और हर समय इसके लिए मैं तत्पर रहता हूं, चाहे वो कोई भी विभाग हो। तो विकासार्थ में लगभग हम 2 वर्ष से काम कर रहे हैं और इसका रणनीति हम लोग तैयार किए कि सबसे पहले तो मैम के द्वारा यहाँ चयन किया गया, जो भी प्रक्रिया था सब कुछ बता दिए हैं। आगे हमारा रणनीति है कि लगभग 1000 आदमी को इस साल हम लोग मैंने प्रत्येक गांव से, गांव यहाँ 465 है, लेकिन प्रत्येक गांव से अभी तक हम 1-1 आदमी लिए हैं, लेकिन अगला टारगेट है कि प्रत्येक गांव से 2-2 आदमी लें। और उनके माध्यम से क्या होता है कि हमको पता चलेगा कि कहाँ बाल विवाह हो रहा है ना। और वो जो लोग हैं, हम स्वयंसेवी हैं और स्वयंसेवी को ही वहाँ जोड़ना चाहेंगे और काम कर भी रहे हैं। बहुत से स्वयंसेवी जो हैं वो जोड़े हुए हैं, लगभग 160 मैडम बता रहे थे, और वो काम भी कर रहे हैं, है ना। और काम करके देते हैं कि मैंने गुप्त सूचना बताते हैं कि नहीं यहाँ बाल विवाह हो रहा है। उस असर से हम लोग जो इसका प्रक्रिया है उससे उसको फुल करते हैं और मैंने रोकने का प्रयास करते हैं। और आगे जो है इस डिस्ट्रिक्ट के लिए बाल विवाह मुक्त कैसे हो
आप लोग का भी सजेशन जानना चाहेंगे। और हमारा जो टारगेट है कि मैम तो बोल रहे हैं 2030, और उनका काम हुआ कि कम से कम वो ट्रस्ट को ये सूचना दे कि बाल विवाह फलाने जगह हो रहा है, और समय रहते ये उस परिवार से मिलें, ट्रस्ट के लोग मिलें, उनको समझा करके बुझा करके समझौता के तहत उनके दिमाग में ये बात लाई जाए, और इस तरह से भी हम ये रोकने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, मैं आपको बतला दूं कि बाल विवाह तो वास्तव में एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट है, और इससे बहुत कुछ छुटकारा मिल चुका है। क्योंकि पहले के ज़माने में जो बाल विवाह होता था उसका दृश्य और अलग था, अब का बाल विवाह का दृश्य अलग है, और जो आने वाला समय होगा उसका दृश्य अलग होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं, और इस पे ज़रूर अमल करेंगे। और ये ट्रस्ट के माध्यम से ये जागरूक कर रहे हैं लोगों को, तो हमें लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि हमारे यहाँ भी बाल विवाह पर हम लोग जो इनका लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा कर सकेंगे। धन्यवाद।